सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबको प्रणाम नमस्कार। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब, मेरी सहयोगी अलका जी, भूपेंद्र जी, हमारे पार्टी के महासचिव और हम सब, एक छोटी सी फिल्म आपने देखी, एक छोटी सी किताब का एक तस्वीर आपने देखी। इस देश के, पंजाब के किसान की किसानी की मौजूदा तस्वीर और तकलीफ दोनों हम आपके बीच में लेकर आए हैं। संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूँगा, फिर सिद्धू साहब बात कहेंगे और हम फिर आपके सवाल लेंगे। आपने ये देखा कि इसमें ये लिखा कि आमदनी न हुई दोगुना और दर्द 100 गुना। हमने ये इसलिए लिखा कि भारत के गरीब किसान मजदूर के साथ आज की दिल्ली की सरकार ने विश्वासघात किया है, उस पर आघात किया है। लगभग 6 साल पहले 28 फरवरी 2016 को बरेली उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 6 साल बाद मोदी सरकार ने एनएसएसओ की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई है। तो आमदनी नहीं हुई दुगनी, दर्द मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और यहां 2 राजनीतिक दल और हैं, उनके चट्टे बट्टे। एक, जिस राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के अंदर बैठकर खेती विरोधी 3 काले कानून पास करवाए, अकाली दल बादल, और एक जिसने उस मोदी सरकार के एक देश के गृह मंत्री के बेटे ने उन्हें जीप तक से रौंद डाला। यह पिछले 7 साल में किसान की बेहाली की इस देश के कहानी है, जिसके 3 किरदार हैं, और वो तीनों किरदार पंजाब में मौजूद हैं। और वो तीनों किरदार हैं भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी। एक ही थैली के 3 चट्टे बट्टे। साथियों, दुगनी आमदनी की बजाय 27 रुपया जब प्रतिदिन की आमदनी हो तो इस देश का और पंजाब 27 रुपया जब प्रतिदिन की आमदनी हो तो इस देश का और पंजाब का किसान अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 74,000 रुपया अगर इस देश के हर किसान पर कर्ज हो रही है, हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है, तो किसान जिंदा कैसे रह पाएगा? और एक और चौंकाने वाली बात जो मैं आपके पास रखकर और फिर सिद्धू साहब को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। बार बार ये कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना लाए, हर साल तो हम 6,000 रुपया देते हैं। किसान को दे रहे हैं 1,61,000 करोड़ रुपया, और किसान से ले लिया 17.5 लाख करोड़ रुपया। इस देश के किसान से 17.5 लाख करोड़ की लूट हुई है। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कीमत बढ़ी है। और वो कैसे बढ़ी? 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर भारत सरकार टैक्स लगाती थी डीजल पर 2014 में, उसे बढ़ाकर कर दिया 31 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर। उपचुनाव में हारकर 10 रुपया कम किया, आज भी 22 रुपया प्रति लीटर है। केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया। और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं।
पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गियर बॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, पर कीमत वही रही। पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था, आज 825 का है। सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था, आज 340 का है। अगर ये सब हम देखें तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है, किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए। वो अकाली दल बादल हो या पर्दे आम आदमी पार्टी हो, जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है, और वो है प्रदेश का, देश का मजदूर। इसकी एक चालसाजी है और यह बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। यह विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का यह कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच यह है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं यह सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फंडाई दैट दे कैन फाइट ऑन। अब मैं ये सब बातें करने के बाद, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम ठूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से यह कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने पे तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टीज को भी आमंत्रित करता हूं, मैं तो 1 साल से इस चीज को, और किरदार की बात है, किरदार बनता नहीं है, आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करेगी। मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और रोड मैप इज अ मियर परसूट ऑफ पावर। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी। हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं
वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि जी किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला, समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं क्या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे, और द ओवर डिपेंडेंस ऑफ राइस विल बी डन अवे विद। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेके, एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशन, यह पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं कि वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है, और 80% विल बी गिवन टू हिम, 80% ऑफ द वर्थ विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो, चाहे वो वेरका, अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की पराकाष्ठा है। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज। Every 5 villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेट इट कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है। दैट पावर विल रिटर्न बैक, अकॉर्डिंग टू राजीव गांधीज विजन, विल रिटर्न बैक टू द पंचायती राज, टू द म्युनिसिपैलिटीज, एंड अबव ऑल टू द फार्मर व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक
वो खरीदी जाती है, उस पे 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलाज एंड टाटाज, वी विल नॉट गिव इट टू बिरलाज एंड टाटाज, वी विल गिव द प्रोसेसिंग टू आवर यंगस्टर्स। जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रैन हो, इट विल ऑल बी डन इन अ क्लस्टर फॉर्म डेवलपमेंट। जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी अबारी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। दैट इज क्लियर। एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए। नवजोत जी ने जहां खेती के साथ क्या जाति हो रही है, उसका एक पहलू हम दोनों ने बताया, और किस प्रकार से पंजाब से खेती को सुधारेंगे जो देश के लिए एक उदाहरण बने, वो भी बताया। अब विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं एक एक को आमंत्रित करती हूँ, सब तक आऊंगी, आप पूछिए। आदरणीय साथी, खेती को कोई कैश नहीं कर सकता, और खेती की जो समस्याएं हैं, ये मेरी आपकी जिंदगी का फलसफा है, ये हमारी जिंदगी की मुश्किलात हैं। और हमेशा जब सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं, तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल करें, उनके आगे कील और नश्तर ना बिछाएं। आपने जो एक छोटी सी पिक्चर AICC कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, और आज हमने आपको दोनों चीजें बताई, इस देश और पंजाब के किसान की समस्या क्या है और उसका हल क्या है। तो इसलिए अगर समस्या नहीं जानेंगे, अगर घाव पर पट्टी और मरहम नहीं लगाएंगे, तो ना घाव ठीक होगा, ना आदमी सेहतमंद होगा। यह हमारा प्रयास। धन्यवाद। आप पूछिए, एक सेकंड, सब पे आऊंगी, आप पूछिए। आदरणीय साथी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हम स्वागत करते हैं। हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर यह कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो लड़ना चाहे उसका स्वागत है, हम क्यों रोकें सिद्धू साहब और मैं। जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए, आप पूछिए। एक सेकेंड, आ रही हूं आप पे, माफी
नहीं, या हाँ जी। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? इट्स ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर बार किसी ने शमशान कब्रिस्तान बोल दिया, किसी ने ईसाई को गाली दी, किसी ने एंकर ने जोर से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी, किसी एंकर ने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हम इस देश का सारा माहौल और समय इन्हीं बातों में नष्ट कर रहे हैं। पर इस देश के 62 करोड़ किसान को कौन किसकी वोट डाल रहा है उससे मतलब नहीं। इस देश का किसान अपनी आवाज और समस्या की बुलंदगी और उसका हल चाहता है, और आज हम वही लेकर आए हैं। इसलिए आज हम भटके नहीं। आप पूछिए सर, आप पूछिए। आ रही हूँ। लेकिन साढ़े 4 साल दौरान साथी ने क्या करना वास्ते की गल है, लेकिन वड्डी गल है कि भी तुसी साढ़े 4 साल दौरान पंजाब की खुदकशी करने वाले किसानों का तुसी आंकड़ा हूं तक नहीं जुटा पाए। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट गल कही रहती है हूं तक, जो कि पहला स्टार्टिंग कहते थे कि किसानों का किन्ने खुदकशी करने ने क्यों करनी सपोर्ट करने करांगे, इसका कारनामा भी हूं तक कांग्रेस पार्टी नहीं रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੀਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਜ਼ਰ नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਗੱਲ है सर। ऐसा है नहीं आप पूछना तो 5 और मैं एक बात बताता हूँ। मैं और सिद्धू साहब एक बात कहा, हरियाणा पंजाब के आदमी से सर 2 सवाल पूछते भूल जाता है वो। आप 3 पूछ रहे हो, हम दोनों को कैसे याद रहेंगे? आपने 3 पूछ लिए। मैं तो दिल्ली में भी ये कहता हूँ, सब दिल्ली के पत्रकार बैठे भाई, हरियाणा और पंजाब के आदमी से 3 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। धन्यवाद जवाब सर तो साहब ऐसा है, मेरी आपसे ये विनती है, अगर आप ये, क्योंकि हमारी ये गुस्ताखी थी, हमने कहा ये बुकलेट बाद में देंगे। इस बुकलेट के अंदर किसान की पीड़ा और किसान की आत्महत्या उस सब के आंकड़े हमने छाप कर दे रहे हैं आपको। आप कह रहे थे कि सिद्धू साहब ने बताया नहीं, इसमें हम लिख कर दे रहे हैं ताकि ये हमेशा पूछिए सर, पूछिए। कोई नहीं सोच रहा सर, पूछिए।
साहब, मैं पहले दिन से, आज से नहीं, करीब 10 साल हो गए, मैं कैटेगोरिकली एक बात स्टेट करता हूं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, बेअदबी और ड्रग्स के मसले को छोड़ के, पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है। और जब मैं ये कहता हूं कि हर समस्या का हल इनकम है, मैं ये भी कहता हूं कि भाई जो सड़क के ऊपर प्रोफेसर घूम रहे हैं, ईटीटी टीचर्स हैं, 1000 करोड़ सरप्लस अगर सरकार के पास होता और ये कुरीतियों में सरकार ना चलती, तो भाई वो कोई भी सड़क पे ना होता। अगर कोई भी आदमी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए चाहिए उसके सारे प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए। फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप आज से नहीं दे रहा हूं, ये मैं पिछली बार जब इलेक्शन में आया था तब भी दे रहा हूं, और यही कह रहा हूं कि करीब करीब 3000 करोड़ रुपया रेत से, करीब करीब 25 से 30,000 करोड़ रुपया शराब से, और मैं शराब के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर बिकती है तो स्टेट के खजाने में आनी चाहिए, निजी कैन नॉट ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। फिर केबल की मोनोपोली को तोड़ के, अकाली दल ने जो मोनोपोली बनाई थी, केबल ना सिर्फ 420 से 200 रुपए 250 रुपए उसका रेट करें, लेकिन वो मोनोपोली को तोड़ के कैरेज चार्जेस हम 5-7 MSO देती नहीं, हमारे पैसे हमें नहीं देती। अब उसकी जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हमें 14% इंक्रीज 5 साल वो गारंटी की गई थी, वो जून में बंद हो जाएगी। उसका मतलब यह है कि 18,000 करोड़ रुपए बंद हो जाएंगे। दूसरी सवाल पूछो जी। तो थैंक यू। ये मैं इस पे खड़ा हूं साहब, ये कोई साइकिल स्टैंड नहीं है जो गिर जाएगा, इस स्टैंड पे मैं बरकरार हूं। Ma'am, we'll come to you. Let me go that side. They are very प्लीज impatient. आप पूछो जी। today. तुसी पूछ, एक सेकंड के बाद आप, इनके बाद सदा जी तुसी, सदा जी तुसी पूछो। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? वो चिट्ठी हमें प्राप्त हो गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, हमने उसका संज्ञान लिया है, बहुत जल्द हम इसका निर्णय करेंगे। ईडी की देखिए, ऐसा है, ईडी की रेट पे मैं और सिद्धू साहब चर्चा कर रहे थे। अब ईडी का नया नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट, और वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, आदरणीय मित्र, 2000 हों 10,000 हों 10 करोड़ हों, सवाल बड़ा सीधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के किसी भतीजे या रिश्तेदार का किसी दर्ज मुकदमे से कोई राफ्ता नहीं। हम सब जानते हैं ये एक मॉडल है, कई बार आप पत्रकारों पर भी हो चुकी। अगर आप सही खबर नहीं चलाएंगे तो आप भी याद रखिए, नंबर आपका भी है। 3 चैनल्स पर रेड हो चुकी ईडी की, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं दिला दूं। 3 टेलीविजन चैनल्स पर ईडी की रेड हो गई है, 2 टेलीविजन चैनलों के मालिकों पर ईडी की रेड हो गई है, और बहुत जल्दी खबर। सर एक एक करके दोनों पूछ। भैया एक बार मैंने अभी समझाया था, हरियाणा पंजाब के आदमी से 2 नहीं पूछते सवाल, फिर आप बोलिए। आप पूछिए, देखिए इसका जवाब। एक ना हरियाणा की कहावत है, और पंजाब में भी उसे ही कहते, थोड़ा शब्दावली बदल जाती है, जबान का तर्जुमा, कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। धन्यवाद, आप पूछिए। सर, मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने केंद्र सरकार के 1,70,000 किसानों को करोड़ रुपए जो दिए और 17.5 लाख करोड़ रुपए उनसे ले रहे हैं। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, केंद्र की कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया इन 5 सालों में किसानों का, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं उनको? आदरणीय साथी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों केंद्र सरकार की है, और ये 1963, 64, 65 में कांग्रेस ने शुरू किया था। हम एक्स्ट्रा बोनस की शक्ल में पैसा देते थे। आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक और रोड मैप दिया है कि वो कुछ फसलों को, शायद हम 23 फसलों को ना दे सकें, शायद हम 11 को ना दे सकें, पर
थोड़ा सा एक फसल दो फसल से कंसंट्रेशन हटकर दूसरी के ऊपर जाए, ताकि ऑयल सीड्स इत्यादि का जो हम एक्सपोर्ट का पैसा दे रहे हैं वो पंजाब के लोगों को मिल सके। उसका एक रास्ता, दाल का, दलहन का, तिलहन का, उन्होंने एक रास्ता दिया है और यह भी कहा है कि वो पंजाब की सरकार गारंटी करेगी केंद्र सरकार के अलावा। सो दैट इज वन मोर वे दैट वी विल डू। थैंक यू। आप पूछिए। कमिंग मैम, let's go there because there are very few women in this hall, so we प्लीज आस्क। मैम प्लीज गो अहेड। I'm coming, sir. I'm coming. एक सेकंड, उन्होंने बोला था तुम्हारे बुला रही हूँ। आप पूछिए। No, I think Madam, you didn't understand our intent. When we said minimum support price is given by the center, 64, 65 onwards, they announce it on 23, they are only giving it. Sir ji, ye tusi, your fourth question you are asking, but you have no patience. या You are सवाल a हो young गया, man. सवाल हो गया, जवाब ले लो। अच्छा, You are sir a young man. You should have patience. No, And अगला I'm maybe जवाब ले लो। 15 years elder to you. This is the fourth question you are asking. या यू में We are still giving you the question. Please, sir. But you don't want to listen to your own question. सॉरी। या दूसरा आपने कहा नौजवानों के लिए। साथियों, नौजवान जो हैं वही इस देश की या प्रदेश की, दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके लिए भी भविष्य का एक नया रास्ता हम तैयार कर रहे हैं, ताकि नौजवान सरकारी नौकरी में तो जाए, पर सरकारी नौकरी के साथ साथ नौजवान जो पंजाब का है, जिसमें इमेंस टैलेंट है, अगर इतना टैलेंट नहीं होता तो पूरी दुनिया में जाकर कैसे चमकता। हाउ डू वी क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स हु कैन गिव जॉब्स? दैट इज द होल सेंट्रल आइडिया दैट वी प्रपोज टू गिव। थैंक यू। थैंक यू। एक आप बोलना चाहेंगे या आप पूछिए। चलिए लास्ट। रोड मैप ऑन दिस ऑल्सो। थैंक यू।